Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. दुआएं मांगते रहिए हमेशा की तरह. Dear students, as you know we have started unit number 4. हमने unit number 4 start कर लिया है और उसमें हमने नॉन एक्शन सेंटेंसेस पढ़े थे, है ना. वर्ब्स हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस और हमने उसके टाइम इंडिकेटर्स भी पढ़े थे, याद है ना आपको, वो भी आपने काम किया. उसके बाद हमारा रीडिंग टेक्स्ट था नेचुरल रिसोर्सेज का. उसकी मैंने आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. आज हम क्या करने जा रहे हैं जी. आज हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे और जो एक्सरसाइजेज जो बुक में दी हुई हैं वो हम करेंगे. Before doing this, I have to ask or I have to tell some points. Here I have written points to remember. देखिए यहाँ points to remember याद है ना, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था जी. उसको मैंने कुछ कंक्लूड कर दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जब आप करने बैठें फिर द ब्लैंक्स करें तो आपको वो याद आ जाए. क्या था उसमें पॉइंट. एयर, वाटर, सनलाइट, वुड, लैंड आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग, है ना. यस, और लिविंग थिंग्स नीड क्लीन एयर, लैंड एंड वाटर. और किसी भी जानदार को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. ह्यूमन बीइंग हम हैं, हम इंसान हैं. इसी तरह पौधे और मुख्तलिफ जो चैलेंज परिंदे हैं उनको भी क्लीन एयर, लैंड एंड वाटर, साफ हवा, ज़मीन और पानी. पानी में क्या है, आबी मखलूक़ात है ना बेटा, उसको भी हम क्लीन वाटर उसकी ज़रूरत है ताकि वो हम मछलियाँ खाते हैं, है ना, और वो हमें साफ़ सुथरी मिले, अनपॉल्यूटेड मिले. और क्या है, स्मोक एंड ट्रैश मेक नेचुरल रिसोर्सेज डर्टी. धुआं और कचरा क्या करता है नेचुरल रिसोर्सेज को. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन से थे, ये सारे थे ना, एयर, वाटर, सनलाइट, वुड, लैंड, इनको गंदा कर देता है. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद करेंगे तो आप खुद बहुत चैप्टर आपको रिकॉल होता जाएगा. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमारी क्या जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी ये है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज का हम ख्याल रखें ताकि हमें साफ़ सुथरा पानी और माहौल मिल सके. अब उसके लिए क्या करना चाहिए हमें. पीपल शुड नॉट थ्रो ट्रैश एवरीवेयर. यानी लोगों को, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कचरे को इधर उधर, एवरीवेयर, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन वाटर और ऑन ग्राउंड, पानी में या कहीं ज़मीन पे कहीं फेंकते हैं. पार्क्स जाते हैं ना, अक्सर बच्चे डस्टबिन, ट्रैश कैन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे ही रैपर्स फेंकते हैं. सो बेटा यही चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को पॉल्यूटेड करती है, डर्टी करती है. सो आई होप आप भी वादा करें मुझसे कि आप एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में हाथ बटाएंगे. अब हम किस तरह से कर सकते हैं. हाउ कैन वी हेल्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज. डियर स्टूडेंट्स, अब हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं. वी कैन हेल्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग डस्टबिन फॉर ट्रैश, है ना. डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं. और बच्चों को तो भाई ये आदत ज़रूर बननी चाहिए कि वो डस्टबिन में ही कचरे को डालें. रिसाइकलिंग आइटम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में कुछ कागजात होते हैं, कुछ उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं. कुछ टॉयज़ भी बना सकते हैं. ग्रोइंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, दरख्त उगाएं, है ना. अब जैसे ही कटता है ना दरख्त, कोई कटता है फर्नीचर वगैरह के लिए, टिम्बर कोई कटता है, तो फिर हमें क्या, गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, फौरन नए दरख्त लगाएं. और वी कैन ऑल्सो हेल्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज. कैसे, वी कैन प्लांट, वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स, फ्लावरी प्लांट्स, और उसमें पत्तों वाले भी हो सकते हैं. और हम लोग घरों में सब्जियां भी लगा सकते हैं. और रीयूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है ना. अक्सर आपने देखा होगा कि बॉटल्स से कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, कंटेनर्स बना दिए जाते हैं या प्लांट्स उसी में उगा दिए जाते हैं. सो दीज कैन बी हेल्पफुल. ये सारे पॉइंट्स आप जहन में रखें तो हम इस पे अमल करके इंशाल्लाह नेचुरल रिसोर्सेज को सेव और प्योर कर सकते हैं. ठीक है बेटा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट द नेक्स्ट आगे क्या है. सो यस, वी हैव वर्ड्स और उर्दू मीनिंग्स. हम
जी स्टूडेंट, वर्ड्स मीनिंग करेंगे। पहले हम लोग कीवर्ड्स की उर्दू मीनिंग्स लिखते हैं ना, हमने तीन यूनिट्स में हमने यही काम किया है। सो लेट्स सी, दीज वर्ड्स विल बी टेकन एज उर्दू मीनिंग्स। हम ये कीवर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स करेंगे और ये मैंने बोर्ड पे काम किया हुआ है। लुक एट द बोर्ड विद मी। Yes students, as you know that keywords are used for उर्दू मीनिंग्स, है ना। हम लोग कीवर्ड्स को उर्दू मीनिंग्स उसकी लिखते हैं और फिर इंग्लिश मीनिंग्स को हम एक्सरसाइज जो बुक पे हुई भी होती है उसको हम काम करते हैं। लेट्स लर्न विद मी वर्ड्स और मीनिंग, उर्दू मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज नेचुरल, कुदरती। सेकंड रिसोर्सेज, ज़राए या पैदावार, ठीक है। वुड, लकड़ी। ब्रीथ, सांस लेना। फर्नीचर, फर्नीचर लिखते हैं और जैसे लकड़ी का सामान वगैरह, जो फर्नीचर वगैरह हमारे यहाँ बनता है, ठीक है। हर्ट, नुकसान पहुंचाना। स्मोक, धुआं। सिक, बीमार। ग्रो, बढ़ना। ट्रैश, कचरा या कूड़ा। लैंडफिल्स, कचरा फेंकने की जगह। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना। Dear students, these are words, keywords and their Urdu meanings. And let's come to the book. जैसे स्टूडेंट पेज 42, ओपन पेज 42, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है? फाइंड एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कॉलम ए में से वर्ड्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे एंड देन कॉलम बी में मैच करेंगे। जी, हम फाइंड करेंगे करेक्ट मीनिंग कॉलम बी से, ठीक है, एंड देन राइट इन द कॉलम सी। लेट्स हैव द मीनिंग्स ऑफ दीज गिवन वर्ड्स। लैंडफिल्स, वो जगह जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, जमा किया जाता है। वुड, लकड़ी। ब्रीथ, सांस लेना। स्मोक, धुआं। ग्रो, पैदावार होना, बढ़ना। ट्रैश, कचरा। रिसोर्सेज, ज़राए या पैदावार। मीन्स, ज़राए। ब्रीड, बढ़ना या पालना। जंक यार्ड, वो जगह जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है या जमा किया जाता है। लिटर, कचरा। टिम्बर, लकड़ी का ही टुकड़ा होता है, लकड़ी। गैस, गैस वही धुआं। रिस्पायर यानी सांस लेना। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द करेक्ट मीनिंग, है ना, आपको आ गया होगा ना। सो लेट्स राइट, लेट्स डू यस। कॉलम ए से हमने लैंडफिल्स देखा, कॉलम बी में हमने इसकी मीनिंग तलाश की। यस, जंक यार्ड। सो कॉलम सी में उसके आगे करेक्ट मीनिंग लिख रही हूँ। इज इट क्लियर? wood, timber. So here I have to write G student, landfills, junkyard. Wood, timber. Breathe, respire. Smoke, gas. Grow, breed. Trash, litter. Resources, means. समझ में आ गया ना हमने कैसे काम करना है इसको? I hope you will do it well. Let's come to exercise number 3. Read the lesson and fill in the blanks. इसमें जो रीडिंग टेक्स्ट है हमारा, उसमें से वर्ड्स गिवन होंगे, यानी उसमें से हम वर्ड्स लेंगे। The dash gives us a special and important things. अब क्या है, क्या चीज़ हमें स्पेशल देती है? Yes, फर्स्ट सेंटेंस पे ही लिखा हुआ है The earth gives us special and important things, है ना। जी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा? The earth. Second, when plants dash, they clean the air around us. क्या है? जब प्लांट्स क्या होते हैं? जी, when plants breathe, क्या होते हैं? जब सांस लेते हैं पौधे या दरख्त, वो क्या कर रहे होते हैं? They clean the air around us. वो माहौल, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है ना, वो साफ़ सुथरा करता है। अब देखिए अल्लाह पाक ने किस कदर का इंसानों के लिए और जो दूसरी मखलूक़ात है किस कदर का एहतमाम किया है कि वो सारी जो उसकी मखलूक़ है वो
सुकून और आसानी के साथ रह सके। तो प्लांट्स की जिम्मेदारी क्या है कि वो सांस जब लेते हैं तो वो हमारे लिए एनवायरनमेंट को, दे क्लीन द एयर अराउंड अस, तो हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, 3, 4, 5 जो है आप 6 आप खुद करेंगे। रीडिंग टेक्स्ट को आप दोबारा इसमें से पढ़िएगा और आपको यू कैन गेट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। ठीक है, मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5, क्योंकि आपको पता है ना एक्सरसाइज नंबर 4 हम कॉपी पे करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज होती है हमारी कॉपी की, जिसमें हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें क्या करना है, सर्कल द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस। ठीक है, क्या करना है, एंटोनिम को हमने अंडरलाइन एंटोनिम जो वर्ड्स हैं उसके हमने एंटोनिम तलाश करने हैं ऑप्शंस में से। यस, नंबर 1, स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट, खास, अहम। अब देखते हैं, ऑप्शन ए हेल्पफुल, बी यूजफुल, सी अनइम्पॉर्टेंट। Definitely C is the correct option. The antonym of important is unimportant. ठीक है, the boys are wearing clean clothes. Clean, साफ। So antonym क्या होगा इसका, the boys are wearing dirty, nice, neat. Yes, dirty, option A. Third, she is going to make a doll house for her friends. Make, बनाना, कोई चीज़ बनती है तो फिर वो क्या होती है, जी टूटती है। Now let's find the correct word from the options. Cook, पकाना, bring, लाना, break, तोड़ना। एक ऑप्शन आपको और बता देती हूँ, आप बाकी के ऑप्शंस आप खुद करेंगे होपफुली। Fourth, plants will grow with time. ग्रो, बढ़ना, एक्सपेंड, फैलना, श्रिंक, सुकड़ना, इम्प्रूव के मायने भी बढ़ने के हैं। तो ग्रो का ऑपोजिट क्या होगा, यस, श्रिंक। माई मदर वॉज सिक लास्ट वीक। मेरी अम्मी पिछले हफ्ते बीमार थी। सिक, बीमार, हेल्दी, सेहतमंद, इल, बीमार, वीक, कमज़ोर। तो सिक का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, हेल्दी। ह्यूमंस कांट मेक नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान जो है वो नहीं बना सकते ना नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब किसने बनाया है, जी अल्लाह ताला ने। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाई हैं। तो क्या है फिर, नेचुरल, कुदरती। कुदरती रिसोर्सेज, कुदरती पैदावार किस इंसान नहीं बना सकता। नेचुरल का ऑपोजिट हमें तलाश करना है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। एक्सपेंसिव, महंगा। आर्टिफिशियल, मसनूई। तो नेचुरल्स ऑपोजिट इज आर्टिफिशियल। यस स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट। एंड नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड, नोट डाउन द होमवर्क। जी स्टूडेंट, डू वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपी। उर्दू मीनिंग्स का काम जो है वो आपको कॉपी पे करना है। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कैसे करेंगे काम। और एक्सरसाइज नंबर 1-3 ऑफ पेज 42 और एक्सरसाइज ऑफ पेज 43 विल बी डन इन द बुक। किसमें करना है आपको, बुक में करना है। नाउ लेट्स सी। जी स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 4 का मैंने टाइटल पेज बनाया हुआ है। जी इसी तरह से आपने हेडिंग्स डालनी है, नेचुरल रिसोर्सेज, और ये वर्ड्स मीनिंग्स आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पे करना है। जी स्टूडेंट, ऐसे ही आपको काम करना है उर्दू मीनिंग्स के साथ, जैसे मैंने कॉलम्स के साथ किया हुआ। और आप लोग आदी हैं क्योंकि आपने पिछले भी यूनिट्स पे इसी तरह काम किया है। आई होप यू विल डू इट। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।